हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों से यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। यूपी स्कॉलरशिप में कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक, और डेट क्या रहने वाली है, और पॉलिटेक्निक के बच्चों को फॉर्म में क्या क्या लगाना है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी हम बातें इस वीडियो में बता दूंगा आपको ओरली। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं आप सभी लोग, ये 26-25 का फॉर्म है, देख सकते हैं। इसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा, ये देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत एक बच्चे का है। ठीक है, यहाँ इस टाइप से आपको फॉर्म बताने वाला हूँ मैं। यू पॉलिटेक्निक के बच्चे का ये एक फॉर्म है। ठीक, तो सबसे पहले सिंपली आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। जो बच्चे को सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली, एलिजिबिलिटी ये रहने वाली है, अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, आपकी माँ हो या आपके पिता हो, ठीक, माता या पिता कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप इस यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म को मतलब यूपी स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यानी वजीफा नहीं ले पाएंगे अगर आपके माता या पिता कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है ये है, अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, सालाना इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए। ये एससी एसटी वाले बच्चों के लिए अगर इनकम सर्टिफिकेट में उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख है तो फिल कर पाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो एससी एसटी वालों की हो गई, ये आपके इनकम सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, आप देख लेंगे कितनी। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो एससी एसटी वाले नहीं भर पाएंगे। ठीक, 2.5 लाख एससी एसटी वालों के लिए होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं 2 लाख। ठीक, 2 लाख जो है ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट के लिए इनकी 2 लाख होनी चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा है तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक, एक तो ये क्राइटेरिया, ये आप सभी लोग ये अपने इनकम सर्टिफिकेट में देख लेंगे, ये दी हुई इनकम सर्टिफिकेट जो आपके डैडी का ही लगने वाला है। ठीक, आपका नहीं लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके पिता या माता का लगेगा, पिता या माँ का। ठीक, अगर पिता माता दोनों में से कोई नहीं है तो आप अपने जहाँ रहते हैं, दादा दादी मामा मासी जिसके यहाँ रहते हैं उनका सर्टिफिकेट लगेगा, बट इनकम सर्टिफिकेट आपका अपना नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी मतलब इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम कितना होना चाहिए। और उसकी जो फॉर्म फिलिंग हो वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लास्ट क्या होगी, 31 अक्टूबर। ठीक, 31 अक्टूबर आपकी लास्ट होगी। तो ये तो फॉर्म फिलिंग की डेट आ गई। अब मैं आगे बता भी दूंगा आपको फॉर्म कैसे फिल करना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इस वीडियो हम मेनली डॉक्यूमेंट को लेकर बात करने वाले। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, देख सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक के बच्चे का ही ये है एक फार्म है। ठीक, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया। अगर आपके माता या पिता गवर्नमेंट जॉब में तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब माता पिता गवर्नमेंट जॉब में नहीं फिल नहीं कर सकते। अगर आप ओबीसी और जनरल से हैं, ठीक, ओबीसी और जनरल से तो आपकी सालाना इनकम 2 लाख होनी चाहिए। ठीक, अगर आप एससी एसटी से हैं, एससी एसटी से तो आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक, ये तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत के बच्चे का है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या, आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये स्टूडेंट है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, यहाँ आपका लेटर एंट्री पे यहाँ आपकी कुछ डिटेल फिल होगी, ये डिटेल हम बाद में ही बात करते हैं, हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इनकम भी लिखा है। आपकी जो रिफंडेबल फीस है ये आपके कॉलेज से पता चल जाएगी, ये 10,000 11,000 10 रहती है। ठीक, आपकी जैसे 11,000 आपकी कॉलेज में फीस जो 11,010 जमा हुई तो आपको स्कॉलरशिप में अप्रॉक्स 12,000 तक आ जाती, 13,000। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनकी 14,000 तक, 14 के तक स्कॉलरशिप आ जाती थी। जो बच्चे नॉर्मल होते हैं उनकी 12,000 तक आ जाती, 12,500 12,600। ठीक, अप्रॉक्स पिछली बार एक बच्चे की आई थी जिसका ये फॉर्म, इसकी 12,700 रुपये आई थी, 12,700 रुपये स्कॉलरशिप आई है। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी 14,000 आ जाएगी, 14,000 तक आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपकी सारी रसीदें लगने वाली हैं। ठीक, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, जो घर से अप डाउन करते हैं उनकी स्कॉलरशिप थोड़ी कम आती है। फिलहाल जितनी आप फीस देते हैं उससे ज़्यादा ही आती है, उससे 1-2 हज़ार बढ़ के ही आपकी स्कॉलरशिप आती है। ठीक, हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, ठीक, डॉक्यूमेंट। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले, यहाँ सबसे पहले लगाना है आवेदक के माता पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। मतलब अगर आपके माता पिता हैं तो उनके आय प्रमाण पत्र, या फिर आप जहाँ भी रहते हैं अगर आपके माता पिता नहीं है तो मौसी मामा दादी दादा जिसके यहाँ रहते हैं आप उनका आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी। ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। उसके बाद होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र छात्र का लगेगा, खुद का। ठीक, खुद का मतलब जो स्टूडेंट है उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद संस्था में जमा की गई शुल्क रसीद, सी शुल्क रसीद, चाहे आप गवर्नमेंट, देख सकते हैं यहाँ लिखा है छाया अनुसूचित एससी एसटी वाले के लिए, जनजाति के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, मतलब एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए फीस रसीद आवश्यक नहीं है, बाकी ओबीसी और जनरल के बच्चों के लिए फीस रसीद जरूरी है। ठीक, फीस रसीद आपको कहाँ से मिलेगी, जैसे अभी कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे, फिर वो जो कॉलेज में जाके 7370 रुपये जमा करेंगे या 7466 रुपये जमा करेंगे। उसके बाद जो आपको फीस रसीद मिलेगी कॉलेज से, वो फीस रसीद यहाँ लगने वाली है। ठीक, 2 फीस रसीद हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं यदि 2 कक्षाओं के बीच गैप तो आप गैप सर्टिफिकेट लगेंगे। जैसे कुछ बच्चों ने क्या 12th 24 में किया, ठीक, 24 के बाद वो घर बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, 24 के बाद घर बैठे हैं तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने बीए बीएससी किया है, अगर आपने दिखाया है बीए बीएससी तो आप बीए बीएससी की मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यदि छात्र के हॉस्टल आवास में रहता है तो उसकी शुल्क रसीद, देख सकते हैं ये शुल्क रसीद यहाँ भी मांगी। मैंने आपको बता दिया अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टल की और कॉलेज
फीस दोनों की शुल्क रसीद लगेगी, जिससे आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगी। मतलब हॉस्टल का जो पैसा लगता है 4-5 हज़ार, 3400, 3500 जो भी लगेगा वो भी आपका वापस आ जाएगा उसी में, ठीक है। तो ये हॉस्टल की फीस रसीद होगी। उसके बाद देख सकते हैं आपके बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, खाता संख्या थी, IFSC कोड में अंकित हो, ठीक है। मतलब आपकी बैंक खाता है वो उसका आधार सीडिंग हुआ हो और आपके बैंक खाते की फोटोकॉपी, ठीक। मतलब बैंक खाता ही चाहिए, ठीक। स्टूडेंट का होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हाई स्कूल के मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, और अगर आपने 12th किया तो 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th किया है तो, अगर ओनली हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर 12th के आगे आपने गैप नहीं है, BA-BSc किया तो अगर आप BA-BSc लगी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, वरना आप गैप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो गैप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं पिछली बार उत्तीर्ण करने वाले। जैसे कुछ बच्चों ने पॉलिटेक्निक में 10th से एडमिशन होता है, अब आपने पिछली बार 12th की पास किया होगा तो 12th की मार्कशीट लगेगी अपनी। जिन बच्चों ने BA पास किया होगा उनकी BA की मार्कशीट लगेगी, ठीक। अगर वो BA की मार्कशीट नहीं लगाना चाहते हैं तो अपना, ठीक है, जिन बच्चों ने BSc किया होगा वो BSc की लगाएंगे, नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपली इसका, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं BA-BSc तो आप गैप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अंक की छायाप्रति, अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ठीक है। ये उनके लिए जो बच्चे, जैसे कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में, उनके फर्स्ट ईयर में कितने अंक आए, ये सारा उनके लिए रहने वाला। तो मैंने डॉक्यूमेंट आपको ओवरऑल बता ही दिए हैं सारे क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक। डॉक्यूमेंट जो आपके रहने वाले हैं, सबसे पहले आपके माता पिता की इनकम सर्टिफिकेट, ठीक, इनकम सर्टिफिकेट रहने वाला है। इनकम सर्टिफिकेट, फिर जाति सर्टिफिकेट, फिर निवास सर्टिफिकेट। निवास तो नहीं लगता, ओनली जाति और इनकम लगता है, फिर भी आप तैयार रखिएगा सबका, ठीक है, ठीक। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपकी शुल्क रसीद संभाल के रखना, जो आप अभी कॉलेज में एडमिशन लेके फीस रसीद मिलेगी आपको 7370 या 7466 की, वो संभाल के रखना। प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। हॉस्टल में जो आपको रसीद मिलेगी वो संभाल के रखना है, ठीक है। अगर आपका गैप तो गैप सर्टिफिकेट लगाना है, वरना आपकी BA-BSc आपने कुछ नहीं किया, बीच में कुछ किया है तो वो मार्कशीट लगानी है, ठीक है। उसके बाद बैंक खाते की पासबुक, आप बैंक खाता खुला लेंगे और उसे अपने आधार से आधार सीडिंग करा लेंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, अगर आपने हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल की होगी, 12th किया तो 12th की होगी, दोनों मार्कशीट संभाल के रखना है, ठीक, दोनों मार्कशीट की, ठीक है। उसके बाद पिछली कक्षा में उत्तीर्ण जो बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे, जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे उन्हें पिछली कक्षा का उत्तीर्ण, अगर उन्होंने 12th किया होगा तो 12th लगेगा, अगर 10th किया होगा तो 10th लगेगा, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में का फॉर्म मतलब फिल करेंगे तो उनके लिए जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं सारे आपके यही डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, ठीक। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आपको मैंने डेट भी बता दी। जो आपकी डेट रहने वाली फॉर्म फिलिंग की वो 15 सितंबर से रहने वाली, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली 31 अक्टूबर, ठीक। 31 अक्टूबर को आपका लास्ट हो जाएगा। 15 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके बता दूंगा, ठीक। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करके रखना है, ठीक। जैसे ही पॉलिटेक्निक इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी मिलेगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। स्कॉलर वाला चैनल का नाम है, ठीक है। यहाँ आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत मिल जाया करेगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, बाकी यहाँ फॉर्म ये देख सकते हैं, इसी टाइप से मैं आपको कोई फॉर्म भर के दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं इस बच्चे की जो सालाना इनकम है 60,000, ठीक, 60,000 है तो इसकी आराम से स्कॉलरशिप आएगी। जिन बच्चों की OBC वालों की 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है, और SC ST वालों की 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों के माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है उनकी भी नहीं आएगी, ठीक। ये आप सुन लीजिएगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं सारा डाटा फिल किया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये इस बच्चे में, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसमें। जैसे ये बच्चा जो सेकंड ईयर का बच्चा है और 3 साल का इसका कोर्स ये रहने वाला है। जैसे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे भरेंगे वो 1,3 भरेंगे। 1 मतलब वो फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं और 3 साल का उनका कोर्स है। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी बेसिक डिटेल भरी जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा, मतलब नीचे बता चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। बाकी हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जिन बच्चों को और कोई क्वेरी आ रही हो आप बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके लिए हमेशा ओपन है। बाकी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही फिर भी पूछ लीजिएगा, ठीक। हमारे 2 चैनल है, दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ठीक, एक है अपकमिंग नितिन नाम से, ठीक, उस पे आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिलेगी। और ये है स्कॉलरशिप वाला नाम से, स्कॉलर वाला नाम से, स्कॉलरशिप वाला नाम पे आपको जो भी स्कॉलरशिप से सारी अपडेट होंगी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जब आपका OTR रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा मैं आपको करके बता दूंगा। उस वीडियो को देख के आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा, क्योंकि कोई भी गलती की आपने तो आपकी स्कॉलरशिप मारी जा सकती है। आपकी जो स्कॉलरशिप आती 12 से 15,000 तक आती, तो जाहिर सी बात है आपको एक छोटी सी मिस्टेक जो आपकी है 12 से 15,000 लेके बैठ सकती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुली भरना है फॉर्म, ठीक है। बाकी जिनको प्रॉब्लम आ रही है मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आपको एक बताऊँगा कैसे फॉर्म भरना है। ऐसे ही एक फॉर्म लेके आऊँगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको क्या क्या कहाँ फिल करना है, उसे देख के आप फिल कर लीजिएगा, ठीक। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।